सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राउंडिंग बॉटम के विषय में। राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न चार्ट में अंग्रेजी शब्द यू की तरह दिखाई देता है। राउंडिंग बॉटम को सॉसर बॉटम भी कहते हैं क्योंकि यह चार्ट में तश्तरी मतलब कि प्लेट के जैसा दिखाई देता है। राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न मंदी के ट्रेंड में आने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप राउंडिंग बॉटम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। दोस्तों, राउंडिंग बॉटम लंबे समय का चार्ट पैटर्न है। इसकी मदद से आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि इसका उपयोग ट्रेडिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल और केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, मतलब कि लंबे समय के निवेश के लिए। इस चार्ट पैटर्न को पूरा बनने में कम से कम 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं और इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, राउंडिंग बॉटम के अलावा बाकी सभी चार्ट पैटर्न केवल दो ट्रेंड से बनते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। लेकिन राउंडिंग बॉटम में तीनों ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। और इन तीनों ट्रेंड के पूरा होने के बाद राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में लंबा मंदी का ट्रेंड चल रहा है। यह गिरावट की चाल बहुत ही धीमी होती है। यह गिरावट लगातार कुछ वर्षों तक चलती रहती है। बीच में कभी कभी हल्का सा तेजी का माहौल बन सकता है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड हमेशा मंदी का ही रहेगा। इसके बाद बाजार में मंदी का ट्रेंड रुक जाता है और प्राइस एक बॉटम बना लेता है और इसी बॉटम के बाद बाजार लंबे साइडवेज ट्रेंड की ओर बढ़ने लगता है। यह साइडवेज ट्रेंड कितने समय तक चलेगा यह कोई नहीं बता सकता है। यह साइडवेज ट्रेंड कई वर्षों तक चल सकता है और जब साइडवेज ट्रेंड बाजार में चलता है तब वॉल्यूम नहीं के बराबर होता है। इसके बाद जब साइडवेज ट्रेंड खत्म होता है तो बाजार में लंबा तेजी का ट्रेंड शुरू होता है। तब प्राइस उसी गति से ऊपर की ओर बढ़ता है जिस गति से बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा था। अगर तेजी की चाल बहुत अधिक तेज है तो इस पैटर्न को वैध नहीं माना जाएगा। तेजी के ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस पैटर्न में वॉल्यूम का शेप चार्ट पैटर्न के शेप के जैसा होता है। पैटर्न की शुरुआत में अधिक, बीच में कम और जब बढ़त चालू होती है तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। यह लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न है जिसके कारण वॉल्यूम की कोई बहुत अधिक अहमियत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वॉल्यूम का सपोर्ट मिले तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। दोस्तों, इस पैटर्न को चार्ट में देखने के लिए आप वीकली या मंथली चार्ट का उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राउंडिंग बॉटम के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह लंबे समय का चार्ट पैटर्न है तो इसका उपयोग केवल और केवल बाजार में निवेश के लिए किया जाता है। तो इसके साथ आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का उपयोग नहीं करना है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राउंडिंग बॉटम के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जहां से मंदी का ट्रेंड शुरू हुआ है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर इस पैटर्न का लोवेस्ट बॉटम या कहें कि लोवेस्ट लो बनता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच को हम 100% मंदी का जोन मानते हैं। जब इस पैटर्न में तेजी का ट्रेंड शुरू हो तब प्राइस पॉइंट बी से मतलब कि लोवेस्ट लो से 30% ऊपर चली जाए तो हमें खरीदारी करने का संकेत मिलता है। यह 30% मंदी के जोन 100% की तुलना में होना चाहिए। इसके बाद आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब प्राइस पॉइंट ए को टच कर ले तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर पॉइंट ए हमारा टारगेट होगा। इसके बाद अगर प्राइस पॉइंट ए के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा सेकंड टारगेट होगा। लेकिन यह सेकंड टारगेट थोड़ा सा रिस्की होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम राउंडिंग बॉटम के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो, आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर मंथली चार्ट में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो मैंने मंथली चार्ट को खोल रखा है। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस मंदी के ट्रेंड से 30% ऊपर निकल जाए तो हमें खरीदारी करना है। तो यहाँ से हमारा मंदी का ट्रेंड शुरू हुआ है और ये रहा हमारे मंदी के ट्रेंड का लोएस्ट लो। अब आप एक और बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस पैटर्न को बनने में कितने साल लगे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सन 1980 में यह पैटर्न बनना शुरू हुआ था। तो यह पैटर्न कंप्लीट हुआ है सन 2011 में, मतलब कि पूरे 31 साल लग गए इस पैटर्न को बनने में। तो अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि लोवेस्ट बॉटम से जब प्राइस 30% तक ऊपर पहुंच जाए तो हमें खरीदारी करना है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें ये कैसे पता चले कि प्राइस 30% तक ऊपर जा चुका है। तो इसके लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को खींच देते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पर प्राइस 30% तक ऊपर आ चुका है, तो हमें इस जगह पर निवेश करना है। अगर आप इस जगह पर निवेश करते हैं तो यहाँ पर निवेश का सन है 2008। तो अब आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब प्राइस पॉइंट ए को टच कर दे तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये रहा हमारा पॉइंट ए, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने पॉइंट ए को टच नहीं किया है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और जब अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न आना शुरू हो जाए तो आपको अपने निवेश का प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम राउंडिंग बॉटम के साथ निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी राउंडिंग बॉटम के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।